संविधान सभा की प्रमुख समितियां। नोट्स। संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नियम समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक समिति एवं अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस मौलिक अधिकारों के अंतर्गत एक समिति है मूल अधिकार उप समिति, उसके JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक समिति, उसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य और भी थे, जिनमें N. गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र एवं DP खेतान शामिल थे। बाद में इनमें BL मित्र के स्थान पर N. माधवराव तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर TT कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्माती सभा ने 23 जून 1947 को किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, C. राजगोपालाचारी, KM मुंशी एवं BR अम्बेडकर थे। अब हम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन C जवाहरलाल नेहरू। अन्य समिति जिनको हम ऊपर पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन B सरदार पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो अन्य सदस्य 6 थे, लेकिन अगर टोटल सदस्य पूछे जाएंगे जिसमें BR अम्बेडकर को शामिल किया जाएगा तो 7। बाकी इसका आंसर ऑप्शन B करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? पहला N. गोपाल स्वामी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा अल्लादी कृष्ण अय्यर, चौथा सरदार पटेल। निम्न का प्रयोग करते हुए ऑप्शन दे। तो पहले तीसरे मतलब N. गोपाल स्वामी एवं अल्लादी कृष्ण अय्यर, ये प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था?
ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाकी तीनों लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इतिहास में 2 झंडा समिति का विशेष उल्लेख मिलता है। पहला 2 अप्रैल 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, KB DB केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतारमैया। और दूसरी थी एक तदार्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्माती परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, KM मुंशी एवं डॉक्टर BR अम्बेडकर। यहाँ संविधान निर्माती परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। आचार्य JB कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित है।